जय स्वामीनारायण दोस्तों। अक्षर प्लांट एंड प्लांटेयर में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि अडेनियम में हम जो फूलों की संख्या कैसे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि अडेनियम में बहुत लोगों की शिकायत होती है कि साहब फ्लावरिंग अच्छी नहीं हो रही है या फ्लावरिंग कम हो रही है। तो आज हम वही दिखाने के लिए स्टेप बाय स्टेप अपन बात करेंगे कि इसके अंदर जो है फ्लावरिंग कैसे बढ़ाई जा सकती है और अच्छी क्वांटिटी में फ्लावर अपन कैसे ला सकते हैं। तो उसके ऊपर ही आज हम बात करेंगे। तो दोस्तों, फ्लावरिंग तो अडेनियम में अच्छी होती है, मगर कुछ सावधानियां अपने को बरतनी होती हैं। तो हम आज बात कर रहे हैं दोस्तों कि अडेनियम में फ्लावरिंग कैसे बढ़ाई जाए या आपके गमले जो हैं पूरे फूलों से कैसे भर जाएं। उस चीज़ के लिए अपने को क्या करना है कि कुछ एक बातें अपने को ध्यान रखनी होती हैं जिसकी वजह से फ्लावरिंग बढ़ती है, और कुछ बातें ऐसी अपन गलती कर देते हैं जिसकी वजह से फ्लावरिंग अपनी नहीं होती है या कम होती है। तो इसमें सबसे पहले अपने को जो ध्यान रखने वाली बातें हैं मैं वो आपको बताता हूँ कि आपको क्या नहीं करना है, जिसकी वजह से कई बार क्या होता है कि फ्लावरिंग जो है नहीं होती है। वो अपनी कुछ कम गलतियाँ रहती हैं अपने पौधे के साथ में, जिसकी वजह से अपने को अच्छी फ्लावरिंग नहीं हो पाती है। तो सबसे पहली जो बात है कि फ्लावरिंग सीजन में कभी भी रिपोर्टिंग अपने को नहीं करनी है पौधे की। रिपोर्टिंग मतलब वापस अपने को उखाड़ के लगाना नहीं है दूसरे गमले के अंदर, या मीडिया वीडिया चेंज नहीं करना अपने को फ्लावरिंग सीजन जो अपन देखते हैं जैसे फरवरी से लगभग स्टार्ट हो जाता है। तो फरवरी से लेके फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई, हाफ ऑफ मई, क्योंकि राजस्थान में जैसे गर्मियाँ बढ़ जाती हैं उसके बाद में, तो हाफ ऑफ मई तक फ्लावरिंग अच्छी होती है यहाँ पे। फिर बाद में जो है जून एंड से शुरू होती है और नवंबर तक अच्छी फ्लावरिंग होती है। तो इस टाइम ड्यूरेशन में अपने को क्या होता है कि मैक्सिमम प्लांट से अपने को फ्लावर लेने होते हैं। तो अपने को कभी भी उसकी जो है रिपोर्टिंग नहीं करनी है जब भी फ्लावरिंग सीजन हो। दूसरा, अपने को क्या नहीं करना है पौधे के साथ में कि कभी भी फ्लावरिंग सीजन के अंदर अपने को प्रूनिंग नहीं करनी है। प्रूनिंग मतलब कटिंग नहीं करनी है। कटिंग करने से क्या होता है कि नई ब्रांचेस आने में टाइम लग जाता है, और नई ब्रांचेस फिर आती हैं, फिर आके उसमें बर्ड्स आती हैं, फिर फ्लावरिंग होती है। तो उसकी वजह से भी बहुत बार क्या होता है कि अपनी फ्लावरिंग लेट हो जाती है। फिर अगली बात मैं आपको बताऊं कि कभी भी जैसे फ्लावरिंग सीजन है तो इसमें नाइट्रोजन रिच अपने को फर्टिलाइज़र नहीं डालना चाहिए। नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइज़र क्या करता है कि पौधे की ग्रोथ को बढ़ाता है। ग्रोथ को कैसे कि पत्तियां नहीं लाएगा, उसमें हरापन बढ़ाएगा, मगर अपने को जो रिक्वायरमेंट होती है नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइज़र की नहीं होती। जैसे आप अगर यूरिया डाल दोगे फ्लावरिंग सीजन में तो अच्छी फ्लावरिंग आपके नहीं होगी। इसके अलावा जैसे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि पौधे को बहुत ज़्यादा अपने को छाया में नहीं रखना है। अपन क्या करते हैं कि पौधे को शेड में रख देते हैं। शेड में रखने की वजह से क्या होता है कि पौधे में फ्लावरिंग लेट होती है या नहीं भी होती है अगर आप बहुत छाया में पौधे को रखोगे हमेशा ही, क्योंकि ये जो है ये गर्मियों का पौधा होता है या धूप का पौधा होता है, और इसको कम से कम 5-6 घंटे के दिन में अच्छी धूप चाहिए ही चाहिए होती है। जितनी अच्छी धूप मिलेगी पौधों को, जैसे मैंने अभी छत पे रखे हुए हैं सभी पौधे, तो जितनी अच्छी इनको पौधों को धूप मिलेगी उतनी अच्छी इसमें फ्लावरिंग होगी। तो ये कुछ बातें थी दोस्तों जो अपने को ध्यान रखनी होती हैं अडेनियम के साथ में अच्छी फ्लावरिंग के लिए। अब हम बात करते हैं कि हमको करना क्या क्या होता है। अच्छी फ्लावरिंग अगर इंट्रोड्यूस करनी है प्लांट के अंदर तो उसके लिए अपनी क्या क्या प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो सबसे पहली जो बात होती है कि प्रूनिंग जो है प्रूनिंग के सीज़न में ही करें। जनवरी एंड में आप कर सकते हैं। उसके बाद में क्या होता है फ्लावरिंग का थोड़ा थोड़ा सा इसमें नई ब्रांचिंग आने लग जाती हैं, क्योंकि डोरमेंसी लगभग जनवरी के आसपास ख़त्म हो जाती है, क्योंकि हमारे यहाँ पे गर्मियाँ जल्दी आती हैं। तो फ़ेब में आप पहले पहले कर लीजिए, फरवरी से पहले पहले प्रूनिंग के टाइम पे प्रूनिंग कीजिए। हर ऐसा नहीं कि साहब मेरा आज मन कर रहा है, साल में किसी भी टाइम पे अपन लेके और इसकी प्रूनिंग करने लग जाएं। प्रूनिंग का बहुत अपने को ध्यान रखना है। फ़ेब में अपन ने मतलब जनवरी एंड में अपन प्रून कर लेंगे पौधों को। प्रूनिंग से क्या होता है नई ब्रांचेस आती हैं। नई ब्रांचेस के अंदर क्या होता है कि उतनी ज़्यादा फ्लावरिंग होगी जितनी ज़्यादा आपके पौधे में ब्रांचिंग होगी। ब्रांचिंग के मतलब प्रूनिंग में भी मैं आपको अभी बात चली गई तो थोड़ी सी बातें बता दूं कि अपने को क्या क्या करना होता है प्रूनिंग के टाइम पे। कि प्रूनिंग करके एक तो एंटी फंगल ज़रूर लगाएं। दूसरा, जो बहुत कमज़ोर ब्रांचेस होती हैं उसमें फ्लावरिंग बहुत कम होती है अगर अपन प्रूनिंग करते हैं। प्रूनिंग के टाइम पे मैंने वीडियो बनाया है 1-2, आप देख सकते हैं वो भी। तो एक देखने वाली बात ये है कि बहुत जो कमज़ोर ब्रांच होगी ना उसमें फ्लावरिंग कभी नहीं होगी। जैसे कि पौधे 1-2 मेरे पास हैं, मैं आपको दिखा दूं इसके अंदर। जैसे ये देखिए, जैसे ये है, ये जो अगर इतनी पतली ब्रांच है तो इसमें फ्लावरिंग के 0 चांसेस है। तो प्रूनिंग के टाइम पे अपने को ध्यान रखना है। बहुत जो बारीक ब्रांचेस होती हैं उनको भी अपने को रिमूव कर देना चाहिए। मोटी ब्रांचेस आएंगी, अच्छी हेल्दी ब्रांचेस आएंगी, उतने ही अच्छे उसमें सुंदर और ज़्यादा फूल आएंगे।
तो दोस्तों प्रूनिंग का अपने को बहुत ध्यान रखना है, किस टाइम पे करनी है। दूसरा फर्टिलाइज़र का अपने को ध्यान रखना है। जैसे मैंने बताया नाइट्रोजन रिच कभी भी फ्लावरिंग टाइम पे नहीं डालें। रीपॉटिंग आप जब करते हैं तो रीपॉटिंग के टाइम पे ही आपको नाइट्रोजन रिच डालना है, या वेजिटेटिव अपनी ग्रोथ जब होती है, जब फ्लावरिंग नहीं होती, तब अपन नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइज़र का स्प्रे या उसकी जड़ों में अपन डाल सकते हैं। अब बात आई फ्लावरिंग के लिए। फ्लावरिंग के लिए जो मेन जो कॉन्स्टिट्यूएंट होता है वो होता है पोटाश अपना। आप 0050 डाल सकते हैं स्प्रे, मतलब उसका कर सकते हैं NPK का 0050 हो गया। इसके अलावा सबसे जो बढ़िया मेरे को जो समझ आता है वो है ऑर्गेनिक जो पोटाश आता है या जैविक जो पोटाश आता है। इसके क्या होता है, एक तो पौधे में नुकसान नहीं करेगा। पौधे में जैसे बोलते हैं ना गर्मी हो जाती है पौधे में, गर्मी एक्चुअली क्या होती है कि जो केमिकल सॉल्ट्स होते हैं वो एसिड में कन्वर्ट होते हैं अंदर जाके पौधे की जड़ों में, और वो एसिड क्या करती है, पौधे को डैमेज करती है। अपन ने क्या है कि जैविक जो खाद होते हैं, जैविक खाद में एसिड नहीं बनता है। दूसरा, इसका ओवरडोज से नुकसान नहीं होता। आप जैसे आपको डालना है 1 स्पून और आपने गलती से 2 स्पून डाल दी तो वो नुकसान नहीं करता है कभी। तो मैं जो प्रैक्टिस करता हूँ या मैं जो इनमें जो फर्टिलाइज़र देता हूँ फ्लावरिंग के लिए, मैं करता हूँ पोटाश। जैसे मैं आपको दिखाया भी है पुरानी वीडियो में भी, मैं वापस आपको दिखा देता हूँ। जैसे ये देखिए, ये है जैविक पोटाश। इसके अंदर क्या होता है कि पोटाश जो ऑर्गेनिक सोर्सेज से डिराइव्ड होता है, मतलब या जैविक सोर्सेज से डिराइव्ड होता है, वो पोटाश इसमें होता है। साथ में इसमें ऑर्गेनिक मैटर बहुत होता है। ऑर्गेनिक मैटर होने से और जो ऑर्गेनिक कार्बन होती है वो बहुत होती है। पौधे को सिर्फ खाद देने से नहीं चलेगा, उसके साथ उसको एक प्रॉपर मीडिया भी देना होता है। जैसे मैं आपको पुराने वीडियो में मैंने बताया था कि कौन से पौधे में किस टाइम पे क्या खाद दें, आप उस वीडियो को देख सकते हैं, उसमें समझ सकते हैं खादों के क्या प्रकार हैं, कितने टाइप के फर्टिलाइज़र आती हैं और किस तरीके से उसका यूज़ होता है। तो इसमें अपने को जब भी अपन फर्टिलाइज़र दें, अपने को 2-3 चीज़ें अपने को ध्यान रखनी होती हैं कि एक तो बहुत ज़्यादा क्वान्टिटी में आपको नहीं देना है। अगर आपके पास ऑर्गेनिक है तो पर प्लांट आप एक छोटा स्पून लेके और उससे आपका फर्टिलाइज़र इसमें डाल सकते हैं। और NPK में भी यही है कि 1 लीटर के अंदर आधा चम्मच अपने को डालना है 0050 और उसका पौधे के ऊपर स्प्रे करना है। स्प्रे अपने को कब करना होता है, या तो बहुत सुबह जल्दी या शाम को दिन छिपने के बाद में, जब सनलाइट पौधे के ऊपर नहीं पड़े, या कम से कम घंटे भर का गैप हो पौधे के ऊपर डायरेक्ट धूप आने, क्योंकि डायरेक्ट धूप आती है तो पौधा उसको फर्टिलाइज़र को यूटिलाइज़ नहीं कर पाता और उसके ऊपर हार्मफुल इफेक्ट भी कई बार आते हैं। तो फर्टिलाइज़र डालते टाइम ये अपने को कुछ एक बातें ध्यान रखनी होती हैं। अगर इस पैटर्न से आप चलते हैं तो आप जो है बहुत सुंदर आपके पौधे के अंदर फ्लावरिंग आ जाती है। अब मैं आपको थोड़ा सा ये बता देता हूँ कि अपने को जैसे फर्टिलाइज़र डालना होता है तो किस तरीके से अपने को डालना है वो मैं आपको दिखाता हूँ। अब देखिए दोस्तों, इस पौधे में जो फूल नहीं आए हैं इसके 2-3 कारण हैं। 2-3 कारण में आपको जो अभी अपन ने डिस्कस किया वो के वही इसमें कारण है फूल नहीं आने के। पहला कारण ये है कि देखिए जैसे इसमें ऊपर से रॉटिंग हुई थी और मैंने इसकी प्रूनिंग कर दी थी, तो ये गलत टाइम पे प्रूनिंग होने की वजह से इसमें फ्लावरिंग नहीं है। दूसरा, इसके अंदर देखिए ये सॉइल भी कुछ ऐसा लग रहा है कि वेल ड्रेन नहीं है, क्योंकि इसके अंदर अभी भी जो है पानी है बाकी। तो इसको थोड़ा सा अपन गुड़ाई कर लेंगे। गुड़ाई करने के बाद जो है अपन इसके अंदर अपना फर्टिलाइज़र ऐड करेंगे, जिसकी वजह से इसमें फ्लावरिंग इंट्रोड्यूस हो जाए। तो अपने को क्या करना है, लगभग 1 चम्मच के बराबर ये लिया और ये चारों तरफ से डाल देना दाने दाने, और इसको फिर पानी पिला देना अपने को। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। आपके और भी कोई सवाल हैं अडेनियम से फ्लावरिंग से संबंधित या अडेनियम से संबंधित, आप मेरे से पूछ सकते हैं। आपको जो भी जानकारी चाहिए अडेनियम से संबंधित, मैं कोशिश करूँगा जितना मुझे पता है मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ, और आपके पौधों में भी बहुत अच्छे सुंदर फूल आएँ। आपके पास कोई अच्छे कलर हों, बहुत सुंदर फ्लावर आ रखे हों, तो आप उनकी फ़ोटोज़ मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। मुझे बड़ी खुशी होगी देखकर। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।